बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम कंजुल मदारिस और तंजीमुल मदारिस के तहत एक किताब पढ़ाई जाती है रियाजी की। उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 हल करेंगे। इसका जो पहला सवाल है वो है दर्ज झैल फीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़ेह करें। इस सवाल का मतलब पहले आप समझिए कि दर्ज झैल का मतलब तो है नीचे लिखे हुए, फ़ीसद और कसर ये क्या होता है, आसान शक्ल ये क्या होता है। तो फ़ीसद जो है ना वो कहते हैं इस अलामत को, इस साइन को फ़ीसद कहा जाता है। और कसर किसको कहते हैं? कसर का मतलब ये होता है कि एक लाइन लगी होती है और उस लाइन के ऊपर नीचे नंबर होता है, तो इस पूरे को कसर कहा जाता है। जैसे 1 और 2, इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन है, तो अब इस पूरे को मिलाकर कसर कहा जाएगा। तो हमें जो सवालात हैं वो दिए जाएंगे फ़ीसद की सूरत में और हमने उसको चेंज करना होगा इस कसर की सूरत में। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है 95%। ये 95 है और इसके साथ ये जो साइन है इसको हम बोलेंगे फ़ीसद। तो जो सवाल में पूछा गया है ना कि दर्ज झैल फ़ीसद, तो उसका मतलब ये वाली फ़ीसद। इस तरह के 11 सवालात और भी हैं। तो दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में, तो अब हमने इसको उस बट्टे में चेंज करना है, यानी इस तरह बनाना है जैसे यह लिखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 ऊपर नीचे हो, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। 2 ऊपर हो सकता है, 1 नीचे हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 50, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह करने को कसर कहा जाता है। तो हमें ये जो फ़ीसद वाला सवाल दिया गया है इसको हमने किस तरह हल करना है। यहाँ पर आप आइए लिखिए SOLVE, सॉल्व। अब यहाँ से आप जो है सवाल को हल करना शुरू करें। सबसे पहले जिस तरह सवाल दिया गया है उसको वैसे ही उतारें, 95%। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मैं एक कुलिया बता दूं कि अगर आपको फ़ीसद ख़त्म करना हो तो इसका तरीका ये है कि आप जिस नंबर के साथ फ़ीसद दिया गया है ना, उस नंबर को आप 1/100 से ज़रब दे दें, फ़ीसद ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ये 95 है, इसके साथ फ़ीसद दिया गया है, तो हमने 95 से फ़ीसद को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 95 ज़रब 1/100, इस लाइन को बटा भी कहा जाता है। तो देखिए फ़ीसद ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, ज़रब 1/100 कर दिया। अब यहाँ पर सवाल को हम चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका नहीं है इसको हल करने का। हालांकि जवाब सही आएगा, लेकिन हम स्टेप वाइज चलेंगे। अब एक दूसरी चीज़ समझिए कि जिसका बटा कोई नहीं होता उसका बटा 1 होता है। जैसे ये 1 है, इसके बटे में तो 100 है। अब 95 का कोई बटा नहीं है, तो 95 का बटा 1 होगा। तो अब हम 95 को भी बटे में ले जाते हैं। 95 बटा, इस लाइन को बटा कहा जाता है। तो हमने आपको बताया जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है, तो 95 का बटा 1 है, वो लिख दिया हमने। और ये जो ज़रब का निशान था वो हमने वैसे ही डाल दिया। आगे 1/100, इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखिए दोनों नंबर बटे की सूरत में आ चुके हैं हमारे पास। तो अब ऊपर वाला जो है इसको ऊपर वाले से, नीचे वाला जो है उसको नीचे वाले से ज़रब दे देंगे। तो जब आप 95 को 1 से ज़रब दोगे तो आपके पास आएगा 95।
जब आप 1 को 100 से या 100 को 1 से ज़रब दोगे तो नीचे आपके पास जवाब आएगा 100। देखिए अब ये हमारे पास जो 95% था ना, वो कसर में तो आ चुका है, लेकिन ये मुश्किल कसर है, आसान नहीं है। इसको हमने आसान करना है। आसान करने का मतलब ये है कि हमने दोनों को किसी भी टेबल से छोटा करना है। कोई भी एक ऐसा टेबल हो कि जो दोनों को छोटा करे। जिस टेबल से हम 95 को छोटा करेंगे, कम करेंगे, काटेंगे, उसी टेबल से हमने 100 को भी काटना होगा, ताकि ये कसर जो है, जो कि मुश्किल कसर है, बिल्कुल आसान शक्ल में आ जाए। तो इसके 2 से 4 तरीके हैं। जो सबसे मुश्किल तरीन तरीका है मैं पहले वो दिखा देता हूँ, फिर उसको आसान कर दूँगा। तो अब मैं 95 को काटने जा रहा हूँ 5 के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, 5 का टेबल पढ़ूँगा एक दफ़ा। तो मैंने 5 का टेबल एक दफ़ा पढ़ा तो जवाब आएगा 5। तो वो 5 9 में से निकल जाएगा, पीछे बच जाएगा 4। वो 4 इस 5 के इस बाएं जाने में लगेगा तो ये बन जाएगा 45। अब 45 है तो मुझे 5 का टेबल पढ़ना होगा 9 तक, तो ये 45 भी कट जाएगा, यानी 95 हमारे पास पूरा कट चुका है। 95 हमने 5 से काटा तो 5 से ही हम 100 को भी काटेंगे। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, जवाब आएगा 10। तो 10 कट गया। अब ये जो 0 है ये नहीं कटा तो ये इसके साथ आ जाएगा। ऊपर है 19, नीचे है 20। 19 और 20 ये ना तो खुद एक दूसरे को काट सकते हैं, ना ही किसी एक टेबल पर कटते हैं। तो अब हमारा जवाब भी यही है, 19/20 ये हमारा जवाब है। ठीक है जी। अब ये 95 और 100 5 से कैसे कटा, यहाँ तो मैंने मुश्किल तरीके से कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान करके बताता हूँ। आपने डिवाइड और तकसीम के बारे में तो सुना होगा ना। उर्दू में तकसीम कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिवाइड कहते हैं। तो आपने 95 को भी 5 से डिवाइड करना है, 100 को भी आपने 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि जिस चीज़ को डिवाइड किया जाता है उसको यूँ एक डब्बा बनाकर उसके अंदर रखा जाता है। जैसे 95 है, हमने इसको डिवाइड करना था, हमने इसको अंदर रख दिया। इसको जिस पर डिवाइड करना है यानी 5 पे, तो उसको हम रख देंगे बाहर। अब आप देखिए जी, 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो हम 5 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ेंगे कि जवाब में 9 आए या 9 से कम आए, 9 से ज़्यादा ना हो। अगर 5 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो 5 आता है, और अगर 2 तक पढ़ते हैं तो 10 आता है, और 10 9 से बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक। तो 5 का टेबल जितनी दफ़ा पढ़ेंगे वो लिखेंगे हम ऊपर, और जो जवाब आएगा वो हम लिखेंगे 9 के नीचे। तो 5 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 1 ऊपर लिखा, और जो जवाब आया 5 वो लिखा 9 के नीचे। अब आप देख लीजिए, 9 बड़ा 5 छोटा, तो 9 में से 5 निकाले तो जवाब आएगा 4। और ये जो 5 है इसको अभी तक हमने तकसीम नहीं किया, तो ये इस 4 के साथ। अब देखिए ये 45 बन चुका है। अब 4 छोटा है, ये 5 पर कट नहीं सकता, तो अब 4 के साथ ये 5 है, ये भी मिला लें तो ये बन जाएगा 45। तो अब आप 5 का टेबल पढ़िए इतनी दफ़ा के जवाब या तो 45 आए या 45 से कम, ज़्यादा ना हो। तो हमने 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 5 35, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। तो 5 का टेबल हमने जितनी दफ़ा पढ़ा, यानी 9 दफ़ा पढ़ा तो 9 लिख देंगे ऊपर, और जो जवाब आया यानी 45 वो लिख देंगे 45 के नीचे। तो 5 में से 5 गया क्रॉस, कुछ भी नहीं आएगा। 4 में से 4 गया क्रॉस, कुछ भी नहीं आया। तो देखिए मैंने यहाँ पर 19 ही जवाब निकाला था, और यहाँ जब हमने तकसीम किया, डिवाइड किया, काटा, तो इधर भी जवाब 19 ही आया है। इसी तरह 100 को भी करेंगे हम इसको भी 5 से, क्योंकि जब हम दोनों नंबरों को तकसीम कर रहे हैं तो दोनों को किसी एक नंबर से तकसीम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर आप 95 को तो 5 से तकसीम कर दो, डिवाइड कर दो, और 100 को आप 2 पर तकसीम कर दो, ये दुरुस्त नहीं होगा। अगर 95 को 5 पर आप तकसीम करेंगे तो 100 को भी आपको 5 पर ही तकसीम करना होगा, और अगर आप 100 को 2 पर तकसीम कर रहे हैं तो 95 को भी 2 पर तकसीम करना होगा, तो 95 2 पर तकसीम नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों 5 पर तकसीम हो रहे हैं तो दोनों को 5 पर ही करेंगे। आइए जी,
100 को तकसीम करना था तो इसको डब्बे के अंदर रखा, और 5 पर तकसीम करना था तो 5 को बाहर रखा। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 1 के साथ वाला 0 भी मिला लेते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब आप 5 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें, जवाब या तो 10 आए या 10 से कम आए, 10 से ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे कि 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, तो जितनी दफ़ा आप टेबल पढ़ेंगे तो वो ऊपर लिखेंगे और जो जवाब आएगा वो नीचे लिखेंगे। तो 5 का टेबल 2 तक पढ़ा, जवाब 10 आया, 10 में से 10 गए तो क्रॉस। ये जो 0 बच गया है ये कटने से रह गया था, अगर ये कटने से रह जाए तो ये ऊपर जवाब के साथ चला जाता है। तो देखिए 5 को अपना 100 को आपने 5 पर डिवाइड किया तो जवाब आ रहा है 20, और यहाँ जब हमने तकसीम किया था, डिवाइड किया था, काटा था, तो यहाँ भी जवाब क्या आ रहा था 20। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आज हमने पहला सवाल किया है। अगर आपको यह तरीका समझ में आया है तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिए, फीडबैक दीजिए कि इसको इस तरह लेकर चलें। क्या आप इस तरह मज़ीद पढ़ना चाहेंगे, इस किताब को हल करना चाहेंगे? अगर हाँ तो मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोस बना दूंगा, नहीं तो ये पहली और आखिरी वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।